I am Rakesh Kumar Sinha, Assistant Teacher of Shanti Niketan Jubilee School. It is my 12th lecture in class 2 from English workbook. Now I am going to teach you English workbook chapter 3, No Smiles Today. Read the story. मैं स्टोरी को रीड कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान देंगे। फर्स्ट है 10 years old जोया इज वेरी फाउंड ऑफ गार्डनिंग। 10 वर्ष की जोया जो है उसको गार्डनिंग की बहुत इच्छा है। एवरी मॉर्निंग सी वेक्स अप अर्ली टू वाटर द प्लांट बिफोर गोइंग टू स्कूल। प्रत्येक सुबह वह जल्दी जगती है और स्कूल जाने से पहले वह प्लांट में पौधे में पानी देती है। हर फेवरेट फ्लावर्स आर रोजेज एंड लिलीज। उसके फेवरेट फ्लावर जो हैं, पसंदीदा फूल रोज और लिली है। वन डे जोया नोटिस सम ऑफ द प्लांट इन द फ्लावर बेड लेइंग फ्लैट। एक दिन जोया जो है वह देखती है कुछ फूलों को अपने फ्लावर बेड में गिरी पड़ी है। शी डिसाइडेड टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग। वह पता करना चाहती है कि यह क्या गलती है, इसमें इसके गिरने की क्या कारण है। दैट नाइट जोया एंड हर ब्रदर जेन कीप वॉच द एनीवन कमिंग इनटू द गार्डन। उस रात जब उसे पता करना होता है कि वह ऐसा क्यों हुआ, बगीचे में फूलों को गिरने का क्या कारण है, तो वह देखती है कि जोया एंड ब्रदर जैन कीप वॉच, देखते हैं कि एनी वन कमिंग इन टू द गार्डन, कोई जो है वह बगीचे में आ रहा है। सडनली दे सी टू ब्राइट आईज पीपिंग आउट ऑफ द बुशेस। अचानक वे लोग देखते हैं कि 2 चमकीली आंखें जो है झाड़ी से बाहर झांक रही है। इट इज ए स्मॉल ब्लैक पप्पी curly अप इन द फ्लावर बेड ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ वार्म। अपने को गर्म रखने के लिए छोटी पप्पी जो है, काली पप्पी, अपने को फ्लावर बेड में उलझी हुई है। जया एंड जैन लाफ। तब जया एंड जय जो है वह हंसते हैं। दे टेक द पप्पी इनसाइड एंड गिव हिम सम वार्म मिल्क एंड कॉजी बेड टू स्लीप ऑन। और वे लोग पप्पी को अंदर लाते हैं और उसे देते हैं कुछ गर्म मिल्क और कॉजी बेड, आरामदेह बिछावन उसे सोने के लिए। अब इसके हम क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ए नंबर में क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन दिए गए 3, इसमें राइट ऑप्शन में टिक लगा देंगे, चूज करेंगे उसे। जैसे जोया इज वेरी फाउंड ऑफ, जोया को बहुत इच्छा है गार्डनिंग की, प्लेइंग की रीडिंग की, तो राइट हम स्टोरी में है गार्डनिंग की, तो गार्डनिंग पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 18। सेकंड क्वेश्चन है, जोया एंड जैन फाइंड ब्लैक कैट इन द गार्डन, कि ब्लैक स्नेक इन द गार्डन, कि ब्लैक पप्पी इन द गार्डन। राइट आंसर होंगे इसके स्टोरी के अनुसार ब्लैक पप्पी इन द गार्डन, इसमें हम टिक लगाएंगे। जोया एंड जैन गिव द पप्पी, जोया और जैन जो है देते हैं पप्पी को क्या, सम कोल्ड मिल्क, कि सम हॉट सूप, कि सम वार्म मिल्क। राइट आंसर है सम वार्म मिल्क। अब इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर जो मैं आपने बताने जा रहा हूँ, तुम आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट व्हाट डज द जोया डू एवरी मॉर्निंग। क्या करती है जोया जो है प्रत्येक सुबह। एवरी मॉर्निंग जोया वॉक्स अप अर्ली टू वाटर द प्लांट बिफोर गोइंग द स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डज जोया नोटिस्ड इन हर गार्डन वन डे। क्या स्ट्रेंज चीज हुआ, जया को देखती है अजीब चीज इन द गार्डन, बगीचे में उस दिन।
आंसर, वन डे जया, एक दिन जया जो है नोटिस सम ऑफ द प्लांट इन द फ्लावर बेड लेइंग फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट द डू जया एंड जैन डू विथ हर ब्लैक पपी। क्या करते हैं जया और जैन जो है ब्लैक पपी के साथ, तो दे टेक द पपी इनसाइड, वे लाते हैं पपी को अंदर, एंड गिव सम वार्म मिल्क, और कुछ गर्म दूध देते हैं, एंड कोजी बेड टू दी स्लीप, और आरामदेह बिछावन देते हैं सोने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वर्ड इन द स्टोरी दैट मीन द अपोजिट ऑफ। फाइंड आउट करें, इसमें स्टोरी से ढूंढे इसके अपोजिट वर्ड को दिए गए हैं इस वर्ड, जैसे लेट का अर्ली भी होंगे और बिफोर। बी नंबर, राइट का रॉन्ग होंगे, WRONG। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन नेमिंग वर्ड, पेज नंबर 19। फर्स्ट बुश, एस है लास्ट लेटर, तो इस जोड़ का प्लूरल बनाएंगे बुशेज। सेकंड डिश है तो DISH, ये डिशेज। 3 नंबर ड्रेस है तो ड्रेसेज, एस है तो यस जोड़ेंगे। एक्स है उसमें भी यस जोड़ते हैं, फॉक्सेज। जूस है तो जूसेज, JUICES। पिच है तो PACHES। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नेमिंग वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में नेमिंग वर्ड के 2 फॉर्म दिए गए हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। अब इस सेंटेंस के अनुसार राइट जो नेमिंग वर्ड होंगे इस सेंटेंस के लिए उसे चूज करके ब्रैकेट से यहाँ लिख देना है। जैसे जया बॉट 2, जब 2 है तो प्लूरल नेमिंग वर्ड्स होंगे, यहाँ पॉट्स होंगे, पॉट नहीं होंगे, PUTS। प्लीज गिव मी ए, तो यहाँ ग्लास और ग्लासेस दिया हुआ है तो ए है तो ग्लास होंगे, ग्लास ऑफ वाटर। देयर आर मेनी, जब मेनी है तो प्लूरल नेमिंग वर्ड होंगे, बसेस, BUSES, एट द बस स्टॉप। द डैश है क्लास और क्लासेज, इज गोइंग टू विजिट द जू टुमारो, तो यहाँ क्लास होंगे, इज है तो। एंड देयर इज ए बिग, ए है तो चर्च और चर्चेज दिया हुआ है तो चर्च होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे इसमें। यहाँ पे होंगे देयर इज ए बिग चर्च इन माई नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बुक में, पुट द वर्ड इन इच सेट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इन अल्फाबेटिकल इस वर्ड को सजाना है, तो पहले हम बताए हैं कि अल्फाबेट में जो लेटर पहले आते हैं उसको पहले लिखते हैं, और जो लेटर बाद में आते हैं ABCDEFGH के जेड के उस तरह हम अरेंज करते हैं वर्ड को। जैसे एलिफेंट है, कैट है, माउस है, लाइन है और डॉग है। इसमें ई से लिखे जाने वर्ड वाले वर्ड है, सी से है, एम से है, एल से और डी से है। तो अल्फ़ाबेट में ई, सी, एम, एल और डी में जो पहले आते हैं उसको वर्ड्स बनने वाले वर्ड को पहले लिखेंगे। जैसे कैट, ए और बी से वर्ड इसमें नहीं है, सी से है तो कैट लिखेंगे, सी के बाद डी आते हैं, डी से डॉग है तो डॉग लिखेंगे, डी के बाद ही आते हैं अल्फ़ाबेट में तो एलिफेंट लिखेंगे। इस तरह LION लाइन होंगे, और एल के बाद एम आते हैं तो लाइन के बाद माउस होंगे। इसी तरह लैपटॉप है, वॉच है, मोबाइल है, टेलीविज़न है और रेडियो है। LWMTR से बनने वाले वर्ड हैं, तो इन वर्ड लेटर में सबसे पहले लेटर आते हैं L, तो लैपटॉप को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मोबाइल, M के बाद आते हैं R तो रेडियो, R के बाद आते हैं T तो टेलीविज़न, और T के बाद आते हैं W तो वॉच बनाए लिखेंगे। प्ले है, स्लीप है, लाफ है, रन है और क्राई है। तो इसमें सबसे पहले क्राई, लाफ, तब प्ले, तब रन, तब स्लीप। इसी तरह जो लेटर पहले आए हैं उसको पहले, जो बाद में आते हैं अल्फ़ाबेट में उसको बाद में वर्ड को लिखेंगे। जैसे नाइस, सैड, हैप्पी, गुड और एंग्री है। तो एंग्री ए से बनने वाले वर्ड हैं तो पहले एंग्री, तब जी वाले वर्ड गुड, जी के बाद एच आते हैं तो हैप्पी, एच के बाद एन आते हैं तो नाइस, और नेन के बाद एस आते हैं तो सैड। ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, पप्पी एंड रेड, तो ब्लैक को पहले, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद पर्पल है, वाइट, पर्पल कलर्स नेम है, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, पर्पल, रेड।
तो पहले ब्लैक लिखेंगे, तब ऑरेंज लिखेंगे, तब पर्पल लिखेंगे, पी के बाद आर आते हैं तो रेड लिखेंगे, आर के बाद डब्लू आते हैं तो वाइट लिखेंगे। बी पहले आते हैं तो ब्लैक, बी के बाद ओ ऑरेंज, ओ के बाद पी आते हैं तो पर्पल, और पी के बाद आर आते हैं तो रेड, और आर के बाद डब्लू आते हैं अल्फ़ाबेट में तो वाइट लिखेंगे। इसी तरह आज के लेक्चर में यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अगले पेज को मैं बताऊँगा।